गुड इवनिंग दोस्तों, मैं धीरज आप सबका धीरज पांडे मैथमेटिक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज ये प्रोबेबिलिटी की तीसरी क्लास है। इस क्लास के भीतर मैं कॉइन और डाइस के ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जिनको हम अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि दो अपक्षपात सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं तो निम्न घटना की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा एक चीज प्राप्त हो। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन मैं आपको पहले समझा दूं कि प्रोबेबिलिटी में एक वर्ड बहुत यूज होता है एट लीस्ट, और एक वर्ड यूज होता है एट मोस्ट। तो एट मोस्ट और एट लीस्ट ये ऐसे दो शब्द हैं जो प्रोबेबिलिटी के भीतर बहुत अच्छे तरीके से पूछे जाते हैं। एट लीस्ट का मतलब ये होता है कि कम से कम, मतलब आपको कम से कम के सिचुएशन में, जैसे मैं बोल दूं कि एक सिक्के को उछाला जाए, कम से कम एक पर हेड आए, कम से कम एक पर हेड आए, तो मेरा कहने का मतलब एक ही आएगा। अगर मैं बोल दूं दो सिक्के को उछाला जाए तो दो सिक्के को अगर आप उछालोगे तो या तो दोनों में हेड हेड आएगा, या तो एक पर हेड दूसरे पर टेल, या पहले पर टेल दूसरे पर हेड, या दोनों में टेल। तो कम से कम एक पर टेल आएगा। तो इस बात को हम ऐसे लिखेंगे कि जिस पे एक टेल होगा उसे भी लेंगे, जिस पर दो टेल होगा उसे भी लेंगे। कम से कम का मतलब है। अब इस क्वेश्चन में बोला गया कि एक सिक्के को, दो सिक्के को उछाला जाए, तो दो सिक्कों को उछालोगे आप तो पहले आप ये जानते हो कि कुल सैंपल स्पेस बनेंगे, या तो दोनों पर हेड आएगा, या पहले पर हेड दूसरे पर टेल, या पहले पर टेल दूसरे पर हेड, या तो दोनों में टेल आएगा। यानी आप सीधे सीधे बात को बोल दोगे कि यही चार इवेंट्स होंगे, यानी यही टोटल चार आउटकम होंगे। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यहां से निकालोगे तो आप कितने होंगे, नंबर सैंपल ऑफ स्पेस 4 हो जाएंगे। अब इनमें बोला गया है कि ज्यादा से ज्यादा एक पर हेड हो, तो ज्यादा से ज्यादा एक पर हेड है, यहाँ पे तो दो पे हेड है, इसे हम नहीं लेंगे। यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा एक पर हेड है, इसे भी लेंगे। यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा एक पर हेड है, इसे भी लेंगे। यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा एक पर हेड किसी पर है भी नहीं। तो एट मोस्ट की सिचुएशन में जिस पे हेड नहीं आ रहा है मैं उसे भी इंक्लूड कर लूंगा। तो मैं कहूंगा ऐसी तीन ही घटनाएं हैं, तीन घटनाएं हैं, तो एनी का मान यहां से हो जाएगा 3। तो प्रोबेबिलिटी होती है पीई बराबर एनी अपान एनएस। एनी अपान एनएस, यानी एनी का मान कितना है 3 और एनएस का मान है 4। तो ज्यादा से ज्यादा एक पर हेड आने की प्रायिकता हो जाएगी 3/4। तो यहाँ पे एक नया वर्ड आया है अपक्षपात पूर्ण तरीके से। देखिए अपक्षपात पूर्ण तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि ऐसा एक्सपेरिमेंट जो रैंडमली हो जाए, जिसका रिजल्ट पहले से निर्धारित ना हो, ऐसे प्रयोग को मैं अपक्षपात पूर्ण तरीके से बोलता हूँ। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा, अगर नोट कर सकते हैं आप इसे, अगर समझ चुके हैं तो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार रहा होगा कि एक पासे को फेंका जाए तो निम्न घटना की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, संख्या 4 से छोटी हो, इस बात की क्या प्रायिकता। तो मैंने आपको काफी अच्छे तरीके से समझाया था कि अगर एक पासा फेंकोगे तो जो सैंपल स्पेस बनेगा या तो 1 होगा, 2, 3, 4, 5 और 6। तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो जाएंगे 6। अब इसमें से बोला गया है कि संख्या 4 से छोटी हो। अगर ये संख्या बोली जाती 4 या 4 से छोटी हो तो 4 को भी इंक्लूड करते, लेकिन प्रश्न में सीधे सीधे बोला गया है कि संख्या 4 से छोटी हो। तो संख्या 4 से छोटी हो तो 4 को नहीं इंक्लूड करना, यानी 3 लेना है, 2 लेना है और 1 लेना है। यानी यहां से एनी का मान कितना आ गया, एनी का मान हो गया आपका 3। और प्रोबेबिलिटी आप जानते हैं कि एनी अपान एनएस होता है, यानी 3/6। यहाँ से प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2। हम आशा करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, आप इसे नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक पासे को फेंका जाए तो निम्न घटना की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, 2 या 3 के गुणक प्राप्त हों। देखो एक पासा फेंकोगे तो आपको पता है कि एनएस कितने हो जाएंगे 6, और कौन कौन से होंगे, एक होगा, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6। अब बोला गया है कि वो संख्या 2 या 3 का गुणक हो। गुणक को हम सब इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीपल। एक शब्द है मैथ में मल्टीपल होता है, और एक शब्द होता है मल्टीपल के बाद फैक्टर होता है। देखिए मल्टीपल और फैक्टर में अंतर समझ लीजिए। मल्टीपल हम उसे बोलते हैं, जैसे मैं बोलूं 3 का पहला मल्टीपल क्या है तो बोलोगे 3। 3 का दूसरा मल्टीपल क्या है 6।
3 का तीसरा मल्टीपल क्या है 9, 3 का चौथा मल्टीपल क्या है 12। यानी मल्टीपल का मतलब हो गया कि मल्टीपल किसी संख्या का अगर आप निकालोगे तो उस संख्या से छोटा कोई मल्टीपल नहीं होगा, उस संख्या से बड़ा ही मल्टीपल होगा। एक विद्यार्थी बोलेगा 4 का 1/2वां मल्टीपल, तो मल्टीपल कभी भी बटे में नहीं होता, वो एक नंबर होता है जो की वास्तविक संख्या होती है। तो मेरा कहने का मतलब मल्टीपल हमेशा अपनी संख्या से बड़ा या बराबर होता है, फैक्टर अपनी संख्या से छोटा या बराबर होता है। जैसे मैं बोलूं 10 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है। तो देखो फैक्टर क्या होता है, फैक्टर हमेशा अपनी संख्या के बराबर या उससे छोटा होता है। लेकिन मैं बोल दूं 10 का मल्टीपल, तो 10 का मल्टीपल 20 हो सकता है, 30 हो सकता है, 40 हो सकता है। तो फैक्टर के बाद जो मल्टीपल होता है वो अपनी संख्या से बड़ा या बराबर होता है, लेकिन फैक्टर अपनी संख्या के बराबर या उससे छोटा होता है। तो यहाँ पे प्रश्न ये है कि संख्या जो दी गई है वो 2 या 3 का फैक्टर हो, यानी 2 का फैक्टर हो उसे भी लेना है, 3 का फैक्टर हो उसे भी लेना। देखिए प्रोबेबिलिटी के भीतर 2 शब्द आते हैं, एक या अथवा बोल दीजिए, और या तथा। और का मतलब होता है कि मल्टीप्लिकेशन का साइन लगेगा, या का मतलब होता है प्लस का साइन लगेगा। यानी मेरा कहने का मतलब प्लस कहाँ लगेगा, जो इवेंट से दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होती। जैसे मैं बोल दूं कि यहाँ से मुझे इलाहाबाद जाने के लिए 2 से 4 मार्ग हैं, मैं एक दिशा से जा सकता हूँ और किसी दिशा से जा सकता हूँ, मेरे पास ऑप्शन है। लेकिन मुझे इस कमरे से बाहर जाने के केवल एक ऑप्शन है, इस गेट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो जब गेट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है तो मैं गेट क्रॉस करके ही बाहर जाऊंगा। तो ये प्रयोग जो होता है ये पूरा डिपेंडेंट इवेंट्स है। तो डिपेंडेंट इवेंट्स को हम मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ आगे बढ़ाते हैं, और जो इनडिपेंडेंट इवेंट होते हैं वहां प्लस का साइन लगाते हैं। तो देखो बोला गया है 2 या 3 सबको लेना है, तो देखो 2 का मल्टीपल है, ठीक है ले लो। जरूरी नहीं कि 3 का हो, 2 का हो या 3 का हो। ये 3 का है लेकिन 2 का नहीं, तो इसे भी लेंगे। ये 2 का है लेकिन 3 का नहीं, इसे भी लेंगे। ये 2 और 3 दोनों का है, इसे भी लेंगे। तो मैं कहूंगा 1 2 3 4, तो यहां से हो जाएगी प्रायिकता 4/6, तो रिजल्ट हो जाएगा आपका 2/3। ये भी बेहद आसान क्वेश्चन था, आप इसे नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है यदि एक पासा फेंका जाता है तो भिन्न घटना की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, संख्या 6 से ज्यादा हो। उसी दिन मैंने बताया था कि कभी भी एक पासे को उछालोगे तो संख्या 6 से ज्यादा नहीं होगी, क्यों? क्योंकि पासे के भीतर अधिकतम सबसे बड़ा अंक 6 होता है। तो 6 से बड़ा अंक मेरे पास जब है ही नहीं तो मैं संभावना उसकी क्या चीज की लगाऊंगा, तो ऐसी प्रायिकता हो जाएगी 0। जैसे बोल दिया जाए एक पासे को उछाला जाए तो 0 से छोटा अंक आने की प्रायिकता क्या है, यहाँ पर भी प्रायिकता 0 हो जाएगी। मैं बोलूँ एक पासा उछाला जाए 7 से छोटा अंक आने की प्रायिकता क्या है, तो 7 से छोटा अंक तो सभी होते हैं पासे के भीतर, तो इस बात की प्रायिकता हो जाएगी 6/6, यानी प्रायिकता हो जाएगी 1। अगला क्वेश्चन है यूपी SSC जूनियर इंजीनियर 2015 में पूछा गया था। एक महिला की 2 लड़कियां हैं। देखिए एक महिला की 2 लड़की हो, 3 लड़की हो, या चाहे जितने बच्चे हों, उसको मुझसे कोई मतलब नहीं है कि वो तो बाद के एक्सपेरिमेंट हैं, जो रैंडमली एक्सपेरिमेंट है मैं उन्हीं को ही हैंडल करूंगा। तो एक महिला की 2 लड़कियां हैं, अगला बच्चा पैदा होने वाला लड़का होने की क्या प्रायिकता है। देखिए कोई महिला को अगर आने वाले समय में बच्चे उससे होंगे तो या तो बॉय होगा या तो गर्ल्स होंगे, यानी केवल और केवल टोटल पॉसिबिलिटी हो जाएगी यहाँ से 2। अब देखिए आगे चाहे जितने इसके हैं, 2 हैं 4 हैं 6 हैं कुछ भी हो, तो मेरा कहने का मतलब यहाँ यस जो बनेगा या तो वो बॉय होगा या तो गर्ल्स होगा। यानी NS का मान कितना हो गया, NS का मान यहाँ से हो गया आपका, NS का मान हो गया 2। लेकिन यहाँ से बाबू NE का मान निकालोगे तो देखो वो गर्ल्स होगा, मुझे नहीं चूज करना, वो बॉय होगा तभी मेरे काम का है, तो बॉय 1 है, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपकी 1/2, यानी लड़के होने की प्रायिकता 1/2। तो मैं आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है यदि रवि के मैच जीतने की प्रायिकता 2/3 है तो उसके मैच हारने की प्रायिकता क्या है। देखिए हमारा कहने का मतलब घटना के घटने की प्रायिकता प्लस घटना के ना घटने की प्रायिकता का योगफल 1 होता है। तो रवि के मैच जीतने की प्रायिकता अगर 2/3 है तो हारने की प्रायिकता, तो मैं कहूंगा हारने की प्रायिकता निकालने के लिए
1 से रवि के जीतने की प्रायिकता को माइनस कर दो, यानी 3/5। डायरेक्ट तरीका क्या बताया था? डायरेक्ट तरीका में मैंने बताया था कि अगर 2/3 जीतने के तो हर से अंश को माइनस कर दो, यानी 3/5 रवि के हारने की प्रायिकता हो जाएगी। तो मैं आशा करता हूं कि ये भी क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक सही उत्तर का अनुमान करने की प्रायिकता x/12 है। यदि सही उत्तर का अनुमान ना करने की प्रायिकता 2/3 है तो x का मान बताइए। देखिए, सही अनुमान करने की प्रायिकता मतलब घटना के घटने की प्रायिकता x/12 है और गलत अनुमान करने की प्रायिकता 2/3 है। तो x का मान पूछ रहा है। देखिए, ये घटना के घटने की प्रायिकता हो गई, ये घटना के ना घटने की प्रायिकता हो गई, और इसका योगफल सदैव किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। तो मैं कहूंगा x/12 इक्वल टू हो जाएगा 1 - 2/3। इसे सॉल्व आउट करेंगे तो यहां से हो जाएगा 1/3, और 3 से 12 को डिवाइड करेंगे तो x का मान यहां से हो जाएगा 4, यानी x का मान कितना हो गया? 4। तो मैं आशा करता हूं कि ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मैं अगला चीज आपको जो बताऊंगा वो 2 पासे की उछाल को हम कैसे घटना के माध्यम से रिप्रेजेंट करेंगे, ये चीज आपको अच्छे तरीके से समझना है, क्योंकि 2 पासे की उछाल पे थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, तो उनको आपको घटना बनाने का मैं तरीका इस वीडियो में बता दे रहा हूं। अगला वीडियो जो होगा वो आपके ताश पर होगा, कार्ड्स पर होगा। इसके बाद जो क्वेश्चन होंगे वो मार्बल के होंगे, फिर इसके बाद कलरफुल वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनके होंगे, फिर इसके बाद जो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन मिक्स करके क्वेश्चन होते हैं उनका वीडियो लाएंगे। इसके बाद धीरे धीरे प्रैक्टिस करवाएंगे, लगभग 12 से 14 वीडियो पूरी प्रोबेबिलिटी कंप्लीट कर देंगे। तो ध्यान से समझो, जैसे अगर 2 पासा उछालोगे तो या तो पहले पासे पे 1 लिखा होगा, दूसरे पर 2 लिखा होगा, तीसरे पे 3, चौथे पे 4, पांचवें पे 5, छठवें पे 6। तो मेरा कहने का मतलब ये 6 फलक हैं, 6 पे अलग अलग नाम होंगे। मैं मान लिया ये पहला पासा था, दूसरा पासा जब मैंने लिया तो उस पर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 यही उस पर भी रिप्रेजेंट होंगे। तो मैंने कहा कि जब पहला पासा मैं फेंका तो पहले पे 1 आ गया, दूसरे पर भी 1 आ गया, फिर पहले पर 1 आ गया, दूसरे पर 2 आ गया, पहले पे 1 आ गया, दूसरे पर 3 आ गया, पहले पर 1 आ गया और दूसरे पर 4 आ गया, पहले पर 1 आ गया, दूसरे पर 5 आ गया, पहले पर 1 आ गया, दूसरे पर 6 आ गया। तो इस प्रकार 1 की सहायता लेके मैं कितनी घटना बना दी? 6। इसी प्रकार 2, 1 की सहायता लेके हम 6 घटना बनाएंगे। इसी प्रकार मैं 3 की सहायता लेके 6 घटना बनाऊंगा। इसी प्रकार मैं 4 की सहायता लेके 6 घटना बना दूंगा। इसी प्रकार मैं 5 की सहायता लेके और 6 घटना बना दूंगा। इसी प्रकार मैं 6 का सहायता लेके 1, 2, 3, 4, 5 6 घटना बना दूंगा। यानी अगर किसी 2 पासे को उछालोगे तो जो टोटल इवेंट्स बनेंगे यही 6 बनेंगे। अब यहां पे देखो, यहां पे 1, 1 मिलेगा, यहां पे आपको 2 और 2 मिलेगा, यहां पे आपको 3 और 3 मिलेगा, यहां पर आपको 4 और 4 मिलेगा, और यहां पर आपको 5 और 5 मिलेगा, और यहां पर आपको 6 और 6 मिलेगा। यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 2 पासे को उछालोगे तो जो समान फलक की स्थिति बनेगी वो 6 ही घटनाएं होंगी। इन 6 घटनाओं को मैं बोलूंगा समान फलक प्राप्त होना। दोनों पे 5, 5 आ जाए, दोनों पे 6, 6 आ जाए। तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन बोल रहा हूं कि अगर 2 पासे को यादृच्छा उछाला जाए तो अंकों का योगफल 13 आने की क्या प्रायिकता है? तो इस बात की प्रायिकता हो जाएगी 0, क्योंकि अंकों का योगफल अधिकतम 12 आ सकता है, क्योंकि अगर दोनों फलकों पर 6, 6 आ गया, इससे कुछ तो ज्यादा आ नहीं सकता। तो अधिकतम 2 पासे के फलकों का योगफल 12 हो सकता है, 13 नहीं हो सकता। तो इस बात की प्रायिकता हो जाएगी 0। मैं बोला कि यदि यादृच्छा 2 पासे को उछाला जाए तो अंकों का योगफल 1 आने की प्रायिकता क्या है? तो 1 भी नहीं आ सकता, क्योंकि अगर दोनों पे 1, 1 आ गया तो उसको जोड़ेंगे तो 2 होगा। तो ना तो प्रायिकता में अंकों का योगफल 2 से कम हो सकता है और ना तो प्रायिकता में अंकों का योगफल 12 से ज्यादा हो सकता है। तो 2 क्वेश्चन मैं आपको अच्छे तरीके से कराऊंगा अगले वीडियो में 2 पासे के उछाल पे। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन थे इसमें, देखिए अभी बिल्कुल प्राइमरी क्वेश्चन है, इनको आपको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करते हुए चलना है।
बहुत ज़्यादा बड़े क्वेश्चन अभी करवाएंगे तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। धीरे धीरे मैं इस सीरीज को आगे बढ़ाऊंगा। ओके, थैंक यू।